बुधिया किसान ने गांव की अनाथ लड़की कुसुम से विवाह कर लिया। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बुधिया रोज अपनी पत्नी के लिए खेत से ताजी सब्जियां ले आता था और दोनों साथ बैठकर खाना बनाते थे। बहुत खूबसूरत जिंदगी चल रही थी। आठवीं पास बुधिया अखबार पढ़ रहा था। आह, ना जाने कैसा समय आ गया है। हे भगवान, सुन रही है ना भाग्यवान? पूरे संसार में कोरोना वायरस ने कब्जा जमा लिया है अपना। पूरा अखबार मौत की खबरों से भरा पड़ा है। अरे छोड़ो जी, सुबह सुबह ये खबर मत पढ़ो। तुम्हें पता है जमींदार साहब का बेटा है ना, मुंबई में रहता है। इसी वायरस से उसकी मौत हो गई। कल ही उसका पूरा परिवार गांव आया था। उनसे मिलने गई थी। बेचारी के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों मेरी गोदी में बैठे थे। हाँ हाँ, सुख में भले ही ना जाओ, दुख में सदा सबके साथ खड़े रहना चाहिए। पता है, कल मदन भी बहुत खांस रहा था। भगवान सबको अच्छा रखे। मास्क लगाना मत भूलना। अच्छा, चलता हूँ। दोपहर में मेरा खाना लेकर आ जाना। और तू प्याज भूल क्यों जाती है री? अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो। आज मैं कुछ भी नहीं भूलूंगी। तुम जाओ, मैं दोपहर में खाना ले आ जाऊंगी। खाने का समय हो गया था पर कुसुम अभी तक नहीं आई थी। बुधिया को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। हम्म, आजकल कुसुम भी बड़ी लापरवाह हो गई है। हर समय आराम ही करती रहती है ये। यहाँ मैं भरी दोपहरी में भूख से मरा जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। आने दो उसको। अब मैं घर को ही जाऊंगा और वहीं खाऊंगा। शाम भी हो गई थी। अब बुधिया का दिल घबराने लगा। अरे, सब ठीक तो है ना? इतनी शाम हो गई, फिर भी तुमको मेरी याद नहीं आई? हे भगवान, क्या करें? सब कुछ अच्छा हो। कुसुम के पसंद के फूलों के गजरे घर ले चलता हूँ। नाराज होगी तो मना लूंगा। वैसे भी दरवाजे पर बैठी रोज की तरह मेरा इंतजार ही कर रही होगी। अरे, यहाँ भी नजर नहीं आ रही। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। कुसुम, कुसुम, कहाँ हो तुम? अरे कुसुम रानी, मुझसे नाराज हो क्या? देखो, तुम्हारी पसंद की गजरे लाया हूँ मैं। कोई आवाज न आने पर बुधिया भागता हुआ घर के अंदर गया और ये देखकर हैरान रह गया कि कुसुम बेहोश पड़ी थी। बुधिया ने कुसुम का सर छुआ तो उसे तेज बुखार था। बुधिया भागता हुआ वैद्य के पास गया और बोला। ऐसी स्थिति में न जाने क्या हो गया है उसको। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। अभी लौटकर घर गया हूँ तो सारी देह बुखार से जल रही है। वो बेहोश पड़ी है। जल्दी चलिए। इस संसार में कुसुम के सिवा मेरा कोई नहीं है वैद्य जी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या समझाऊं? कल ही मैंने कहा था जमींदार साहब के घर मत जाना। उसकी बहू मुंबई से आई है और टेस्ट भी नहीं हुआ है उसका। आज उसका पूरा परिवार बुखार में है। सभी लोग उन्हें लेकर शहर गए हैं। ये कोरोना वायरस का संक्रमण है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे लेकर अस्पताल चले जाओ। हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? उस बेचारी को भला कोरोना वायरस कहाँ से हो जाएगा? अब मैं अपना घर बार खेत मकान सब बेच दूंगा। एक बार फिर मेरी कुसुम को बचा लीजिए। घर आते ही उसने बेहोश कुसुम के शरीर को अपनी साइकिल में बांधा और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। गांव से 5 किलोमीटर दूर थका हारा बुधिया इस तरह अस्पताल पहुंचा। इतनी जल्दी जल्दी कुसुम के शरीर को साइकिल से नीचे उतारा, उसे साथ देने में बहुत परेशानी हो रही थी। घबराना मत, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। उसे किनारे लेटाकर वो अस्पताल के अंदर भागा। उसने सामने खड़े डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कुसुम बुखार में सब कुछ झेल रही है। बेहोश है वो, सांस नहीं ले पा रही है। जल्दी चलिए। पैसे की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। उसके लिए जो इंतजाम जरूरी है करवा दीजिए। बस मेरी कुसुम को बचा लीजिए। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, विश्वास दिलाता हूँ आपको। अरे भैया, तुम्हारी पत्नी इससे नहीं चल रही तो मुझे चेक तो करने दो। 2 मिनट रुक जाओ।
डॉक्टर कुसुम को चेक करने लगा और कोविड-19 के कारण उसे मृत घोषित करके वहां से चला गया। ना ना कुसुम, मैं डॉक्टर की बात नहीं मानूंगा। ना तुझे कोई दवाई देना, ना चेक किया और कह दिया कि तुझे कोविड है, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई। अरे मैं जानता हूँ, कोविड-19 या कुछ भी हो, मुझे बेसहारा छोड़कर तू नहीं जा सकती रे। चिंता मत कर, मैं वैद्य जी के पैर पकड़ लूंगा। मैं तुझे काम लेकर चलता हूँ, हिम्मत मत छोड़ना तू, मैं लेकर चलता हूँ तुझे। बुधिया ने कुसुम की लाश को अस्पताल के स्ट्रेचर पर डाला और उसे अपनी साइकिल से बांधकर गांव की तरफ चल पड़ा। बुधिया के पैर साइकिल से स्ट्रेचर को खींचने में दर्द से फटे जा रहे थे, लेकिन वैद्य उसकी कुसुम की जान बचा लेंगे, ये सोचकर आशा से वो बिना रुके साइकिल चलाते जा रहा था। गांव पहुंचते पहुंचते बुधिया बहुत थक गया था और स्ट्रेचर के पास ही गिर गया। कुसुम की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो चुकी थी और बुधिया उसका शरीर देखकर गांव आ गया है। ये खबर फैलते ही सभी ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। कुछ देर में बुधिया होश में आया और फिर साइकिल से स्ट्रेचर खींचता हुआ गांव में पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे वैद्य जी, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कुसुम को बचा लो। शहर के डॉक्टर कहते हैं वो मर चुकी है, पर मैं नहीं मानता। मैं जिंदा हूँ तो भला वो कैसे मर सकती है? वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वैद्य जी, एक बार आकर कुसुम को देख लो। हाँ, देख बुधिया, जितनी जल्दी हो सके कुसुम का शरीर ले जाकर उसे उसका संस्कार कर दो, वरना तुझे गांव वाले गांव से निकाल देंगे। उसके शरीर का वायरस पूरे गांव में फैल जाएगा, देर मत कर। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? जरा भी दया नहीं आती। मेरी कुसुम मर गई है, मर गई है मेरी कुसुम। अरे उसकी लाश को क्या नहलाने भी नहीं दोगे क्या? सुहागन है वो। अरे कोई तो बाहर आओ, कम से कम मेरी कुसुम को 4 कंधे तो दे दो भाई। लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। यही दिन देखने को रह गया था। अपनी कुसुम से इतने सारे वादे करके मैं उसके लिए 4 कंधे भी नहीं जुटा पाया। पर तू चिंता मत कर, तेरे क्रियाकर्म में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा कुसुम। मैं हूं ना, मैं तेरा पति हूँ। सुन, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। बुधिया जल्दी जल्दी घर के अंदर गया और कुसुम की शादी की साड़ी लेकर आ गया। उसने कुसुम के शरीर पर साड़ी लपेटी और उसकी मांग सिंदूर से भर दी। फिर बैठकर पेड़ से मेहंदी तोड़ने लगा। पत्थर पर मेहंदी पीसकर कुसुम के हाथों में लगा दिया। देख लो अपने अपने घरों से, मेरी कुसुम लावारिस नहीं है, उसका पति है। सुनाई देता है तुम लोगों को? वो अपने आखिरी सफर पर लावारिस की तरह नहीं जाएगी। बना दिया मैंने उसे दुल्हन, अब विदा करूंगा उसे। कांपते हाथों से रोते हुए बुधिया स्ट्रेचर को साइकिल से बांधने लगा। कुसुम की सहेलियां अपनी अपनी खिड़कियों से ये सब देख रही थी और बुधिया का हाल देखकर सिसक सिसक कर रो रही थी। रोता हुआ बुधिया अपने थके हुए लाचार पैरों से फिर साइकिल खींचने लगा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसने वो गाना गाना शुरू किया जो उसने पहली बार अपनी पत्नी को देखकर गुनगुनाया था, और वो गाता हुआ साइकिल चलाने लगा। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। जब सड़क पर पहुंचा तो वहां से वॉलंटियर डॉक्टर की बस जा रही थी। उसे देखकर सभी ने बस रोक दी और बुधिया के पास आए। अरे क्या हो गया? आप इस तरह से स्ट्रेचर खींचकर कहाँ ले जा रहे हैं? आपकी तबीयत काफी खराब लग रही है। प्लीज ये पानी लीजिए, पीजिए इसे। ये मेरी पत्नी है, मुझे छोड़कर चली गई। इसकी अंतिम विदाई है। कोरोना हो जाने के कारण मुझे 4 कंधे नहीं मिल पाए साहब, लेकिन मैं अपनी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ विदा कर रहा हूँ। बस दुआ कीजिए कि मेरे पैरों की शक्ति बनी रहे। मैं बिना किसी की सहायता के इसे शमशान ले जाना चाहता हूँ। अरे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो,
आपकी पत्नी की अंतिम यात्रा बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। हम आपके साइकिल अपने बस में बांध देते हैं। अभी इंसानियत बाकी है भाई, कम से कम हम आपकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। उन लोगों ने साइकिल को बस से बांध लिया और बस के साथ साइकिल और उसको खींचकर शमशान तक पहुंचा दिया। बुधिया ने कुसुम की लाश को उठाकर अपने कंधों पर डाला और उसको मंत्रों के साथ अग्नि के हवाले कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में संतोष था कि उसकी कुसुम उसके वादे के अनुसार सम्मान से विदा हुई है।